वंदे श्री गुरुतारणम। कर्म सिद्धांत एपिसोड 12। आज प्रसंग शुरू होता है द्रव्य कर्म का दूसरा भेद, अघातिया कर्म। द्रव्य कर्म के घातिया कर्म के भी 4 भेद, जैसा कि पूर्व चर्चा में आया था। अघातिया कर्म के भी 4 भेद हैं, आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। आज हम आयु कर्म की बात करते हैं और ये प्रकृतियाँ 1 से 48 की श्रृंखला में जो 48, 49, 50 4 प्रकृतियाँ हैं, मनुष्य आयु, देवायु, तिर्यंच आयु और नरकायु। ये आयु कर्म क्या है? आयु कर्म के निमित्त से जीव विवक्षित पर्याय अर्थात जिस आयु का बंध करता है उस पर्याय में गति में जीवन व्यतीत करता है। जिस तरह दंडनीय अपराध के कारण जेल खाने में कैदी को श्रृंखला से कैद रखा जाता है और वह स्थान छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता, उसी समान जीव आयु बंध के कारण एक भाव शरीर में कैद रहता है और जब तक आयु कर्म होता है, चाहे जितनी वेदना हो, वह शरीर को छोड़ नहीं सकता और चाहे जितना अनुकूलता हो, आयु कर्म पूर्ण होने के बाद वह उस शरीर में रह नहीं सकता। इस प्रकार से आयु कर्म का कार्य यह है। आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 कोड़ा कोड़ी सागर है जो नरक गति, देवगति में पाई जाती है और अंतर्मुहूर्त जघन उसकी है। ये बात तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय के 17वें सूत्र से प्रमाणित है। अब यहाँ आयु का आश्रय कैसे होता है? भुज्यमान आयु, वर्तमान में जो आयु चल रही है उस आयु के त्रिभाग में आगामी आयु का बंध भाव लेस्या के अनुसार होता है और ऐसे 8 अपकर्ष आते हैं। 8 बार होता है। पहली बार नहीं हुआ तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, किसी कथनचित कारण से 8 बार में नहीं हुआ तो अंतिम अंतर मरण के अंतर मुहूर्त पूर्व 9वीं बार उसका आयुबंध होगा ही। आयु बंध किए बगैर ये जीव इस शरीर को छोड़ता नहीं है। जो जीव तद्भव मोक्षगामी हैं उनके आयुबंध नहीं होता है। सभी आयु का फल है भाव धारण करना, इसीलिए ये भाव विपाकी प्रकृतियाँ भी कहलाई जाती हैं। भुज्यमान आयु का अपकर्षण तिर्यंच आयु में कदली और मनुष्य आयु में कदली घात के निमित्त से हो सकता है, लेकिन उसका उत्कर्षण नहीं है। वर्धमान आयु में उत्कर्षण अपकर्षण वर्धमान आयु में उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होता है। एक भुज्यमान आयु का दूसरी आयु में संक्रमण नहीं होता है। ये खास बातें इस कर्म की थी। अब यहाँ 4 प्रकार की आयुओं में मनुष्य आयु का आश्रय कैसे होता है, जिसके उदय में मनुष्य भाव मिलता है। 84 लाख योनियों में से केवल मनुष्य भाव वाला जीव ही दान दे सकता है, दीक्षा धारण कर सकता है, मुनि बन सकता है और यही मोक्ष जा सकता है। 14 गुणस्थानों को पार करके मोक्ष जाने की पात्रता मनुष्य भाव में ही होती है। देव दुर्लभ है, देव तरसते हैं मनुष्य आयु के लिए। तो मनुष्य आयु का आश्रय कैसे होता है? अल्पारम परग्रत्वम मनुष्य तत्वार सूत्र अध्याय 6 सूत्र 17 और 18 में भी स्वभाव मार्दम च अर्थात अल्प आरम, अल्प प्रग्रह तथा विनम्रता मनुष्य आयु के आश्रय के कारण है। सरलता, स्वभाव, सच्चे देवगुरु धर्म की श्रद्धा, माधुर्य, दयाभाव, पीतलेस्या, पात्रदान, कसाय की बनता, ईर्षा और मत्सर का अभाव, मिथ्या दर्शन पूर्वक ज्ञानवान,
विनयवान, सत्य आचरण में सुख मानना, अल्प क्षणिक कसाय, समता, संतोषी, अतिथि सत्कारी एवं धर्म ध्यान पूर्वक मरण होना, ये भी मनुष्य आयु के आश्रय के कारण हैं। मनुष्य भाव के लिए पुरुषार्थ करना है कि जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक मनुष्य भाव में रहते हुए सम्यक प्रगटाना है, ताकि अल्प समय में मोक्ष पा सकें और आयु बंध रुक सके। संसार में जन्म मरण का कारण आयु कर्म है। अब संसार में जन्म मरण करते बहुत काल हो गया, इसीलिए मनुष्य भाव में इस मनुष्य आयु की सार्थकता सम्यक धारण करने में है। ये चर्चा यहाँ पूरी होती है मनुष्य आयु के आश्रय की। आगामी समय में जुड़े रहिए। आगामी समय में शेष 3 आयुओं की चर्चा होगी। जय तारण तला।